चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल एक प्रश्नावली 1.2 से पहला सवाल को। तो दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है ना, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताए थे, उसको आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, आपको हम डिटेल में बता देते हैं। वास्तविक संख्या में आपका अपरिमेय भी आता है और आपका परिमेय भी आता है। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में आपका अपरिमेय भी आता है और परिमेय भी संख्या का समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होती है, और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सत्य आ जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए दूसरा में आते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा जो होता है आपका, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m जो है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 से जो स्टार्ट होता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 से गिनती से 1 से स्टार्ट होना चाहिए। वो भी क्या बोल रहा है कि रूट में होना चाहिए, यानी कि रूट में इस तरह होना चाहिए। और वो आपका संख्या रेखा में बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा में जो है आपका इधर इन्फिनेटिव माइनस से प्लस इन्फिनेटिव, बीच में आपका 0 रहता है। यहाँ आपका 1 भी रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, इधर -1 -2, बीच में भी आपका अनंत संख्याएँ रहते हैं। लेकिन सिर्फ इसी रूप का रहता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये आपका सही नहीं है कि √m के यानी कि इसी रूप का होना चाहिए, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपका वास्तविक संख्या में आपका पूरा आ जाएगा, यानी कि पूरा संख्या ही रहता है। ठीक है ना, इसी रूप का रहता है, ये जरूरी नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कथन आपका असत्य हो गया, क्योंकि कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक नहीं होता है। ठीक है, तीसरा सवाल को देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हम आपको बताएं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या का होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। वास्तविक में परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो है आपका खाली अपरिमेय ही नहीं होगा, परिमेय भी होगा। तो इसीलिए ये भी कथन आपका असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सही नहीं है। परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों ही होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या आपका क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो तीनों में आपका ये सत्य हो गया, ये असत्य, ये असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है ना, तो यहाँ पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, तो आप देखिए, ठीक है, पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक आपका होता है 1 2 3 4 5 6, आपका इधर जाते रहेगा। ठीक है, और इधर माइनस में भी होता है, 0 भी होता है पूर्णांक में। लेकिन ये आप बोला गया आपको धनात्मक पूर्णांक, तो हम सिर्फ धनात्मक वाला ही लेते हैं। के वर्गमूल अपरिमेय होते, तो सभी का वर्गमूल तो आपका अपरिमेय नहीं होगा। इसमें आपका 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, लेकिन √4 का यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये तो आपका अपरिमेय नहीं है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा कि नहीं। ठीक है, एक आंसर हो गया आपका नहीं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या का के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसमें से हमको लेना है, तो क्या ले लेंगे, तो 4 ले लेते हैं। तो √4 ले लेते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 2 आएगा। और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये p/q के रूप का हो गया, जहाँ q ≠ 0 भी आ गया, यानी कि q की जगह पे 1 है, 0 नहीं है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी कि √4 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि एक ऐसी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो √4 हमारा परिमेय संख्या भी है
और ये आपका, चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तो तीसरा नंबर में सवाल जो है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाता है। इसके लिए आपको कॉपी में स्केल वगैरह का चाप का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो हम इसमें आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है। इसको कभी डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो √5 आपका जो आएगा, यहाँ आपका 0 है, इधर में आपका 1 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक है, इधर 3 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3। ये मान के चलिए आपका संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा, ठीक है। ये आपका संख्या रेखा है। तो ये जो आपका √5 आएगा, तो वो कहाँ आएगा, यही चीज़ आपको दर्शाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 0 है, यहाँ 1 है, ये 2, तो √5 का यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है इसका मान। तो ये आपका इस जगह पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे, इस 5 से थोड़ा सा पहले, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा पहले इस जगह पे आएगा। तो ये आपको संख्या